नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम पुलिस सब इंस्पेक्टर के पेपर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पुलिस सब इंस्पेक्टर और कॉलेज लेक्चरर के लिए पहले जो फॉर्म भरे गए थे, उसके बाद में अब ईडब्ल्यूएस को एज में कंसेशन देकर दोबारा फॉर्म है वो रीओपन किए गए हैं, जिसमें नए कैंडिडेट्स भी शामिल हो सकते हैं और पुराने वाले भी कोई संशोधन करना चाहे तो कर सकते हैं। 23 जून इसकी लास्ट डेट है, तो ये आप सभी को पता है ऑलरेडी। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा है, इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पेपर फर्स्ट हिंदी का होता है जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, और पेपर सेकंड जनरल स्टडीज का होता है जिसमें राजस्थान और भारत, इसके अलावा जो साइंस है उनसे संबंधित यानी कि आरएस प्री का सेम जो सिलेबस है वो आपका पेपर सेकंड में रहता है। तो पेपर फर्स्ट में ये बहुत ही पेपर फर्स्ट है वो आपकी रैंकिंग में बहुत ही इम्प्रूवमेंट कर सकता है, क्योंकि इसमें हिंदी है और हिंदी भी आप बहुत ही इजीली आसानी से इस हिंदी को अच्छी तरीके से तैयार करके 90 से 95% तक आप इसमें स्कोरिंग कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो मैं आपको सारी की सारी स्ट्रेटजी बताऊंगा इस वीडियो में। हिंदी को इम्प्रूव करने के लिए आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, इसी पाठ्यक्रम पर आधारित 2018 में आपका एक पेपर हो चुका है 2016 वाली वैकेंसी के लिए। तो उस पेपर में पर्टिकुलर एक एक टॉपिक से कितने क्या प्रश्न आए हैं, कौन से टॉपिक को आपको सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, जिससे आपको सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप सभी के पास में सिलेबस होगा ही, विस्तृत पाठ्यक्रम। अगर आपके पास में नहीं है तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके माध्यम से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से भी। इसके अलावा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी आपको ये पाठ्यक्रम मिल जाएगा। तो इसमें मित्रों, ये जो पुलिस सब इंस्पेक्टर का पाठ्यक्रम है, ये टोटल 10 इसमें भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें 1 नंबर है शब्द रचना, 2 है शब्द प्रकार, शब्द ज्ञान, शब्द शुद्धि, व्याकरण कोटियां, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां और पारिभाषिक शब्दावली। इस 10 टॉपिकों में से मोटे तौर पर आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब पर्टिकुलर जैसे संधि से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, पहले समास से कितने हैं, उपसर्ग से कितने हैं, प्रत्यय से कितने हैं, ये सब हम देखने का प्रयास करेंगे। मैंने एक एक के जो टॉपिक है उसको क्लासिफाइड किया है 2018 वाला जो पेपर है उसको ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर देखिए आप, 2018 के पेपर में आपका शब्द रचना में से कुल 18 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, जिसमें आपके संधि से जुड़े 6 प्रश्न और समास के 5, उपसर्ग के 4 और प्रत्यय के 3 प्रश्न पूछे गए हैं 2018 वाले पेपर के सब इंस्पेक्टर के पेपर के अंतर्गत, ठीक है। और शब्द प्रकार की बात करें तो शब्द प्रकार में आपको 20 प्रश्न देखने को मिले हैं प्रीवियस पेपर में, जिसमें तत्सम, तद्भव और देशज विदेशी ये है। तो इसमें से आपको 6 प्रश्न पूछे गए हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज और अर्ध तत्सम से, ठीक है। और ख में संज्ञा से 4 सवाल पूछे गए हैं, सर्वनाम से 1 पूछा गया था, विशेषण से भी 1 था, क्रिया से 4 सवाल थे, इसके अलावा अव्यय से 1 प्रश्न था, क्रिया विशेषण से 1 था और निपात से 1 प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा विस्मया बोधक, इससे भी 1 सवाल आपसे पूछा गया था। तो इस प्रकार से 14 इसमें और 6 इसमें, टोटल आपके 20 प्रश्न शब्द प्रकार से पूछे गए थे। शब्द ज्ञान की बात करें तो 4 तो पर्यायवाची से जुड़े थे, 4 विलोम शब्द थे और शब्द युग्मों का अर्थभेद यानी कि शब्द युग्म से जुड़े 2 सवाल आपसे पूछे गए थे। और वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों, और हमें आसानी से इसे तैयार भी कर सकते हैं। तो इससे आपको 7 प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस पेपर में। कितने? 7 प्रश्न वाक्यांश के लिए एक शब्द से,
और यही एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द और दूसरा टॉपिक है आपका पारिभाषिक शब्दावली। इनसे संबंधित आपको सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए थे प्रीवियस पेपर में। इसके अलावा तो अगर बात करें शब्द ज्ञान की, तो शब्द ज्ञान में टोटली आपके 17 सवाल पूछे गए थे। शब्द शुद्धि से 6 सवाल थे। व्याकरणिक कोटियों के अंतर्गत 13 सवाल पूछे गए थे, जिसमें कि परसर्ग यानी कि कारक से 4, लिंग वचन पुरुष काल वृत्ति यानी कि काल से 1 सवाल था, वृत्ति से 2 और पक्ष से 2 और वाच्य से 3 प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा वाक्य रचना की बात करें तो वाक्य रचना में आपके 4 सवाल थे, यानी कि वाक्य किस प्रकार से बनते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनसे जुड़े प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा वाक्य शुद्धि से 4 सवाल थे। विराम चिन्हों का प्रयोग, इनसे 2 सवाल पूछे गए थे। मुहावरे और लोकोक्तियों से जुड़े आपको 9 सवाल पूछे गए थे टोटल, जिसमें कि 6 सवाल मुहावरे और 3 लोकोक्तियों से जुड़े थे। पारिभाषिक शब्दावली मैंने आपको बताया 7 सवाल इससे पूछे गए थे। तो टोटली अगर आप इनको टोटल करेंगे 18, 20, 17, 6, 13, 4, 4, 2, 9, 7, तो ये 100 सवाल पूछे गए थे टोटल। ठीक है, और 100 प्रश्नों के लिए मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 200 दिए गए थे। 2 घंटे का आपको समय दिया गया था और 1 की नेगेटिव मार्किंग थी। तो मित्रों, ये जो पेपर 2018 वाला है, ये आपकी एक स्ट्रेटजी किस प्रकार से होनी चाहिए पढ़ाई की, उस पर एक उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। कोई भी आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें तो उसका उसी पैटर्न पर आधारित प्रीवियस पेपर है वो आपके पास में अवश्य होना चाहिए। और ये जो प्रीवियस पेपर है, ये हमने प्रत्येक प्रश्न का डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड किया हुआ है। क्विज टेस्ट के रूप में 100 प्रश्न डाले गए हैं, तो आप एप्लीकेशन पर जाकर इस टेस्ट को भी फ्रीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है पहला टेस्ट आरपीएससी पीएसआई के लिए। ठीक है, तो वहां पर आप जा सकते हैं, जाकर देख सकते हैं। और इसमें प्रत्येक जो प्रश्न पूछा गया है, जिससे संधि हो गई, समास हो गई, वृत्ति, वाच्य वगैरह, तो इनसे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है, ताकि प्रत्येक प्रश्न को आप अच्छी तरीके से समझ सके। जैसे कोई पारिभाषिक शब्दावली से जुड़ा प्रश्न है, वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि 4 वाक्य दे दिया जाता है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 3 वाक्य अशुद्ध हैं, तो उनमें जो 3 वाक्य अशुद्ध हैं वो अशुद्ध वाक्य क्यों है, उसका शुद्ध रूप किस प्रकार से होगा। इसी प्रकार के से शब्द शुद्धि से जुड़ा प्रश्न पूछा जाता है, तो 4 विकल्प दे रखे होते हैं और 3 गलत होते हैं, 1 शुद्ध होते हैं। तो जो 3 गलत हैं उनका शुद्ध रूप क्या होगा, वो भी आपको एक्सप्लेनेशन में देखने को मिलेंगे। और इस प्रकार का एक ही पेपर नहीं है, बल्कि हमने 15 टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए हैं टेस्ट सीरीज में। और इस टेस्ट सीरीज को आप किस प्रकार से ज्वाइन करेंगे, इसका शेड्यूल क्या रहेगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये जो मित्रों 2018 वाला पेपर है, इसी को आधार रखकर हमने टेस्ट सीरीज तैयार की है। और उस टेस्ट सीरीज में प्रत्येक जो आपका टॉपिक है, इस प्रत्येक टॉपिक को कवर किया गया है। जैसे कि कुछ ऐसे भी टॉपिक है जहां से पिछली बार सवाल नहीं पूछे गए थे, लेकिन हमें इस प्रकार से किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना चाहिए कि पहले नहीं पूछा गया है तो अब की बार भी नहीं पूछा जाएगा। ये कतई नहीं होना चाहिए। जो भी टॉपिक दे रखा है उन सभी टॉपिकों पर हमें अच्छे से कमांड करना जरूरी है। तो आपको एक एक टॉपिक से जुड़े प्रश्न टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा आपको। इसके साथ ही ये जो शब्द और अर्थ भेद है, शब्द ज्ञान है, इन शब्द ज्ञान की आप किस प्रकार से अच्छी तैयारी करेंगे, वो भी मैं आपको इस वीडियो के नेक्स्ट में बताऊंगा। सारा का सारा कंटेंट आपको फ्री मिलेगा। कहाँ मिलेगा, आप कैसे डाउनलोड करेंगे, वो भी मैं बताऊंगा। दूसरी बात है कि इसके लिए आप कौन सी बुक प्रिफेयर करें हिंदी को अच्छी तरीके से तैयार करने के लिए। तो मित्रों, एक बुक आती है राजस्थान
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना के नाम से सोहनदान चारण है, उनके लेखक हैं। तो वो बुक आप अच्छी तरीके से पढ़िए। वो बुक जब आप कंप्लीट कर देते हैं, उनके शब्द ज्ञान है, जो भी इसमें कुछ एक चीजें हैं वो जैसे वृत्ति है, इसके अलावा पक्ष हैं, ये जो नए टॉपिक है वो आपको उस बुक में नहीं मिलेंगे। बाकी सारा का सारा कंटेंट है आपको लगभग मिल जाएगा। तो ये जो नई चीज है, यद्यपि मैं जो आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है या आप करेंगे, तो उस टेस्ट सीरीज में ये जो नए वाले टॉपिक है उनकी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा भी अगर आप कोई बुक प्रिपेयर करना चाहे तो नवीन हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आप डॉक्टर राघव प्रकाश सर की बुक है वो आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है। नवीन जो नई एडिशन है 2019-20 का नया एडिशन है, उन्हें ही आप लीजिए। एसआई का सारा आपको कंटेंट उसमें मिल जाएगा। तो अब देखिए मित्रों, जो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है एसआई के लिए, आपकी डिमांड को देखते हुए उनमें 1500 प्रश्न होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप। एक पेपर में 100 प्रश्न होंगे और 100 के 100, जिस प्रकार से मैंने अभी आपको ये बताया कि पर्टिकुलर एक क्वेश्चन का वेटेज कितना क्या रहता है, तो उसके आधार पर ही प्रत्येक प्रश्न की जो कितना क्या वेटेज रहता है उसके आधार पर हमने टेस्ट सीरीज तैयार की है। जैसे पक्ष से जुड़े, वृत्ति से जुड़े 2-2 सवाल पूछे गए हैं, तो इस टेस्ट सीरीज में ही इससे जुड़े इतने ही सवाल होंगे। जैसे पारिभाषिक शब्दावली से जुड़े 5-7 प्रश्न पूछे गए हैं, तो 5-7 प्रश्न आपको इनसे जुड़ा मिलेगा। तो इस प्रकार से इस टेस्ट सीरीज को पूरी तरह से परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और रामबाण औषधि के रूप में कार्य करेगी। क्योंकि मित्रों, जब तक आप टेस्ट के माध्यम से प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आपको यह नहीं पता चलता कि मेरी वीकनेस क्या है, मुझे कौन सा पोर्शन है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, मैं आखिरकार गलतियां कहाँ कर रहा हूं। साथ ही साथ इसमें आपको जो भी प्रश्न दिए गए हैं वो ऑथेंटिक बुकों के माध्यम से दिए गए हैं। नवीन हिंदी व्याकरण को आधार माना गया है। इसके अलावा जो प्रीवियस एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं, इसी एसआई पैटर्न के अलावा भी और एग्जाम है जो एसआई का सेमी सिलेबस है, तो उनसे जुड़े भी उसमें आपको क्वेश्चन ऐड किए हैं। इस प्रकार से बहुत ही अच्छी तरीके से और ऑथेंटिक रूप से ये टेस्ट सीरीज आपके लिए तैयार की है। तो इस टेस्ट सीरीज को यानी कि 15 इसमें आपको टेस्ट पेपर मिलेंगे, एक सप्ताह में एक पेपर होगा, तो 15 बार आपका सिलेबस है बहुत ही अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा इसके माध्यम से। तो मित्रों, इस टेस्ट सीरीज को आप किस प्रकार से परचेज करेंगे, डाउनलोड करेंगे, वो मैं आपको इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देता हूं। तो देखिए, आपको मोबाइल एप्लीकेशन सबसे पहले तो डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पर ओम डिजिटल स्टडी नाम लिखकर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जिस पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आपको अपनी मेल आईडी और मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करना है, साइन इन करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कोर्स वगैरह ये चीजें दिखेगी। तो अब क्या करना है कि यहाँ पर आरपीएससी उप निरीक्षक सामान्य हिंदी, ये आपको कोर्स यहाँ पर दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट आपको ये डिस्क्रिप्शन दिखेगा, और इस डिस्क्रिप्शन में ये जो पूरे के पूरे टेस्ट है, इन टेस्टों का आपको शेड्यूल दिखेगा। यानी कि ये टेस्ट, पर्टिकुलर टेस्ट है, किस किस डेट को होस्ट होगा। तो इसमें 2 टेस्ट है वो अपलोड किए जा चुके हैं ऑलरेडी। एक 12 जून को हुआ था सैटरडे को, और 12 जून को जो टेस्ट था वो आरपीएससी एसआई प्रीवियस पेपर 2018 का था। उसके बाद में संडे को 13 जून को एक टेस्ट हुआ था। वो टेस्ट इसी आपके परीक्षा पैटर्न पर आधारित सेल्फ क्रिएटेड ऑथेंटिक बुकों के रेफरेंस से और प्रीवियस ईयर पेपर्स के कुछ प्रश्नों को इंक्लूड करते हुए क्रिएट किया है, जो कि 100 प्रश्नों का था। इसी पूरी तरह से पैटर्न पर आधारित था, वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो ये टेस्ट भी मैं आपके लिए फ्री प्रोवाइड करवा दूंगा। यानी कि एक प्रीवियस पेपर वाला तो आपको फ्री मिल ही गया है,
ये भी मैं आपको फ्री प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए हैं, किस प्रकार के पूरे आपके पाठ्यक्रम को ये समाहित कर रहा है ये टेस्ट सीरीज। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका टेस्ट होगा वो 20 जून संडे को होगा। उसके बाद में 27 जून, 30 जून, 4 जुलाई, इस प्रकार से करते हुए आपका 22 अगस्त 2021 को संडे को आपके पूरे 15 टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे और 22 अगस्त तक आपके पेपर होने की भी संभावना बहुत ही नगण्य है, क्योंकि पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होंगे और उसके बाद ही पीएसआई का एग्जाम होने की संभावना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले 22 अगस्त से पहले इसका शेड्यूल जारी हो जाता है, एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आ जाता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, जब भी आपका एग्जाम होगा उससे पहले पहले आपको ये 15 टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। अब ये डिस्क्रिप्शन, इसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद में डिस्क्रिप्शन में नीचे भी आप पढ़ लेना, इसके संबंध में कंप्लीट जानकारी दी हुई है। और कोर्स आप परचेज किस प्रकार से करेंगे उसकी भी अगर आप कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है, हाउ टू परचेज कोर्स, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं सारी डिटेल। तो यहाँ पर 399 लिखा आ रहा है। स्टार्टिंग में इसकी जो कॉस्ट है वो 799 रुपये है पूरे टेस्ट की, लेकिन अभी 50% डिस्काउंट है। और जब कोर्स लॉन्च हुआ था उस समय 25% भी इस पर डिस्काउंट दिया गया था एक्स्ट्रा, लेकिन अभी आपको 15% और डिस्काउंट है वो आज के लिए मिलेगा, यानी कि आज और कल 2 दिनों के लिए 50% आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि इस वीडियो के जरिए मैं आपको बता रहा हूं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी पहुंचेगी, ताकि पहले जिनको पता नहीं था उनको अब पता चल गया होगा और इस टेस्ट सीरीज को आप अवेल कर पाएंगे, ठीक है। तो वो आप कूपन कोड किस प्रकार से क्या यूज़ करेंगे उसकी भी जानकारी इस डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है इसमें मिल जाएगी, तो उन्हें आप जरूर देखिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे जैसे ही इस लोग पर, तो यहाँ रिमूव का ऑप्शन आएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको गो टू कार्ट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। पेमेंट प्रोसीड पूरा होने के बाद में इस प्रकार से ये आपका मॉक टेस्ट ओपन हो जाएगा। 2 टेस्ट इसमें अपलोड किए हुए हैं। नेक्स्ट टेस्ट अगले संडे को होगा, ठीक है। इसमें आपको 2018 वाला पेपर भी मिलेगा, फिजिकल टेस्ट का आपको पैटर्न भी मिलेगा, और एसआई हिंदी पेपर का जो सिलेबस हमने अभी डिस्कस किया है वो भी आपको इसके अंतर्गत मिल जाएगा। इसके अलावा जो वृत्ति पक्ष, इस प्रकार से जो नए टॉपिक हैं आपको इजीली नहीं मिल पा रहे हैं, वो भी मैं आपको इस पीडीएफ वाले सेक्शन में डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ताकि आप उनसे भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसके बाद में मित्रों, आपकी जो हिंदी है, हिंदी को जो शब्द ज्ञान है उनको आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे, कि जो मुहावरे हो गया, लोकोक्ति हो गई, पारिभाषिक शब्दावली है, अनेकार्थक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये एक दिन में तैयार नहीं होते हैं। इनको आप एक टेबलेट के रूप में इसका आपको यूज करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप बीमार हो जाते हैं और किसी चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो 2-3 टेबलेट देते हैं और कहते हैं एक आपको सुबह लेनी है, एक दोपहर को लेनी है, एक सोते वक्त लेनी है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये जो शब्द ज्ञान है, विलोम हो गया, पर्याय हो गया, वाक्यांश हो गया, शब्द युग्म हो गया, ये आपको इस प्रकार से टेबलेट के रूप में लेना है। यानी कि जब भी आप मॉर्निंग को पढ़ने बैठें तो विलोम शब्द पढ़ लीजिए 5 या 10, इवनिंग को आप शब्द ज्ञान पढ़ लीजिए या वाक्यांश पढ़ लीजिए, दोपहर को आप पारिभाषिक शब्दावली पढ़ लीजिए। इस प्रकार से 5-5 अगर आप डेली बेसिस पर पढ़ेंगे तो लगभग 15-20 दिनों में ये आपका बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको कहीं कोई किताब लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। ये सारी की सारी चीजें हमारे इस एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन के ये जो लाइब्रेरी वाला सेक्शन है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ई लाइब्रेरी। इस ई लाइब्रेरी पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ई लाइब्रेरी पर क्लिक करने के बाद में ये हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर,
ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस प्रकार से आपको मिलेगा, फोल्डर मिलेंगे। तो आपको हिंदी के लिए हिंदी व्याकरण पर क्लिक करना है। हिंदी व्याकरण पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये शब्द ज्ञान का भंडार आपके सामने होगा। शब्द शुद्धि, पर्यायवाची, समश्रुति, भिन्नार्थक, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम और पारिभाषिक शब्दावली। ये जो कंटेंट है ये नवीन हिंदी व्याकरण का ऑथेंटिक प्रामाणिक कंटेंट है और आपको मैंने बताया कि टेबलेट के रूप में आपको इसका यूज करना है। 5 पर्यायवाची सुबह पढ़िए, 5 दोपहर को पढ़िए, 5 शाम को पढ़िए। जैसे ही ये खत्म हो जाते हैं या तो आप 3 पैरेलल ले सकते हैं, जैसे सुबह पर्याय पढ़े, शाम को विलोम पढ़े और दोपहर को आपने पारिभाषिक शब्दावली पढ़ा। ये लगभग आपको 5-5, 10-10 पढ़ेंगे तो ही सप्ताह भर में ये कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में आपको नेक्स्ट 3 का जोड़ा बनाना है। इस प्रकार से अगर आप तैयारी करेंगे तो मित्रों आपको पता ही नहीं चलेगा और धीरे धीरे बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये इम्प्रूव हो जाएगा। और आपको कितना क्या याद रह पाता है इसका आपको जो पता है वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप जब टेस्ट देंगे तब पता चलेगा। और टेस्ट के साथ में आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग भी जारी होगी कि कितने लोगों ने टेस्ट दिया है और आपकी क्या रैंकिंग रही है, वो भी आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से जान पाएंगे। तो थैंक यू सो मच टू ऑल। इन चीज़ों का आप अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से उपयोग लीजिए। आपके लिए बहुत मेहनत से काफ़ी हार्ड वर्किंग से ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपके लिए तैयार की है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो इनके बारे में अपने साथियों को भी आप जरूर सूचित करें और स्वयं भी इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी इसके माध्यम से। तो थैंक यू सो मच टू ऑल। इसके अलावा आपका जो पेपर सेकंड है इसके बारे में भी अगर आप डिटेल में पर्टिकुलर टॉपिक का वेटेज वगैरह जानना चाहते हैं, आपको लगता है कि इसके बारे में हमें बताना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इसके बारे में भी मैं बता दूंगा। थैंक यू सो मच टू ऑल। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको इसमें और भी बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है वो बिल्कुल फ्री में मिलता रहेगा। तो एप्लीकेशन को आप ज़रूर डाउनलोड करें। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें ना करें ये आपकी मर्जी पर डिपेंड है। थैंक यू सो मच टू ऑल।